एपिसोड स्टार्ट होता है एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी से इंट्रो के साथ में। वो इंट्रो हटता है और हमको नैनी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नैनी सो रही होती है। तभी अचानक से उसको लैंडलाइन पे एक कॉल आता है। वो कॉल पिक करने जैसे ही जाती है तभी अचानक से आधे रास्ते में वो कॉल कट जाता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना बनी निकालती है और हमेशा की तरह उसको मारने लग जाती है। उसको बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों हुआ, फालतू में, अच्छा भला मैं सो रही थी और तभी ये कॉल आ गया, मेरी नींद बिगड़ गई, ऐसा बोल के वो उसको मारने लग जाती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है शाम के टाइम पे जहाँ पे नैनी अपना मस्त सो रही होती है और बगल में ही उसका बनी रखा रहता है, जो कि बनी हम जानते हैं कितना ज़्यादा क्रीपी है। तुमने ये वाला एपिसोड भी देखा होगा, इसमें भी भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक हरकत की थी इसने। अचानक से वो बनी उठता है और धीरे धीरे चल के नैनी के पास जाने लग जाता है। वो नैनी के पास जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं वही बनी हूँ जिसे तुम आज तक इतना ज़्यादा मारती आई हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है नैनी के सपने में जहाँ पे नैनी एक बहुत ही ज़्यादा फूलों वाली सुंदर जगह पे बैठी होती है जहाँ पे वो फूलों की खुशबू सूंघ रही होती है। तभी अचानक से पीछे से वो बनी आता है। वो बनी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी वे में नैनी से बोलता है, नैनी क्या तुम कंफर्टेबल हो। नैनी बहुत ही ज़्यादा डरने लग जाती है और वो बनी वापस से नैनी से बोलता है, नैनी क्या तुम कंफर्टेबल हो मुझे मारने में। नैनी बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है, वो एकदम रोने की हालत में हो जाती है और वो उस बनी से बार बार सॉरी बोल रही होती है कि मैं आइंदा से तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, और ऐसे वो बहुत ज़्यादा डरती रहती है। वो बनी बार बार यही चीज़ रिपीट किए जा रहा होता है और नैनी के पीछे भागने लग जाता है और फाइनली फिर वो नैनी को पकड़ लेता है। तभी अचानक से नैनी की जो नींद है वो खुल जाती है और हम देखते हैं कि हाँ, ये सब बस एक सपना था। नैनी सपने से उठते बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सीधा अपने साइड में देखती है जहाँ पे वो बनी रखा था उसने रात में, लेकिन वो बनी अपनी जगह पे होता ही नहीं है। नैनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि ये क्या हो रहा है, वो बनी कहाँ पे गया। तभी वो अपने पीछे देखती है और वो देखती है कि वो उस बनी के ऊपर ही सो रही है, यानी कि वो बनी उसके नीचे ही रहता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है ये सीन देख के। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही होती है और नैनी कचरे फेंकने वाली जगह पे आई होती है अपने बनी को फेंकने के लिए। वो बोलती है कि अब मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, अब मैं अपना गुस्सा तुम पे नहीं उतारा करूँगी, और वो उसको वहाँ फेंकने लगती है। लेकिन तभी वो बनी बोलता है, मैं तुमको अपने आप को बिल्कुल भी नहीं फेंकने दूंगा, और उसका बैग जो है पूरा हिलने लग जाता है क्योंकि उस बैग के अंदर ही वो बनी रहता है। उस बैग में से वो बनी की बहुत ज़्यादा खतरनाक रेड कलर की आय दिख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। नैनी बहुत ज़्यादा डर के मारे भागने लग जाती है यहाँ से वहाँ, उसको भी नहीं पता रहता कि वो कहाँ जा रही है, वो बस भागती जाती है। तभी अचानक से एक गाड़ी वाला उसके सामने आ जाता है और ऑलमोस्ट उसको हिट करने वाला होता है, वो गाड़ी से हिट होने वाली होती है। तभी अचानक से वो बनी बोलता है कि मैं तुमको अपने आप को बिल्कुल भी नहीं फेंकने दूंगा, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। ऐसे बोल के वो अपने हाथ उस बैग में से निकालता है और उस गाड़ी को ऐसे रोक देता है, जिसकी वजह से नैनी पीछे तो जाती है, हालांकि उसको ज़्यादा चोट नहीं आती, उस वजह से वो बच जाती है। वो गाड़ी वाला गाड़ी से निकल के आता है और नानी से बोलता है, अरे क्या तुम ठीक हो, और ऐसे वो उसको पूछने लग जाता है। लेकिन नानी को अभी भी उसके बैग में से बनी की आवाज़ आ रही होती है और वो कुछ भी नहीं सुनती किसी की बात, वो बस बहुत ज़्यादा डरती रहती है और वो वहाँ से बिना कुछ सुने उठती है और भाग जाती है एक और जगह पे। कुछ देर चलने के बाद नानी देखती है कि वो शिनचैन के घर पे आ चुकी है और उसके मन में कुछ एक प्लान बनता है जिसकी वजह से वो उसके घर में चली जाती है। वो शिनचैन से बोलती है, हेलो शिनचैन, मैं खेलने के लिए आई हूँ यहाँ पे। और शिनचैन बोलता है कि तुम ये बैग क्यों लेके आई हो, क्या हम घर घर खेलने वाले हैं। लेकिन वो बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो हाइड एंड सीक खेलने आई हूँ यहाँ पे। नैनी घर के अंदर आती है और हम देखते हैं कि फर्श काफ़ी गंदा होता जा रहा है क्योंकि नैनी के पैर काफ़ी गंदे होते हैं, वो कीचड़ में गिर गई होती है गाड़ी के ठुकने के बाद, इसी वजह से वो काफ़ी गंदी हो रखी होती है। नैनी घर के अंदर आती है और शिनचैन से पूछती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पे है। शिनचैन बताता है वो तो ऊपर वाले फ्लोर पे है। शिनचैन नानी से बोलता है, अरे खेलना स्टार्ट करने से पहले तुम अपना बैग तो ज़रा नीचे रख दो। लेकिन जैसे ही नानी ये वाली लाइन सुनती है तो वो एकदम घबरा जाती है और वो इस वाली बात को बिल्कुल अवॉइड करके ऐसे बोलती है, चलो हम जल्दी से स्टोन पेपर सीजर कर लेते हैं। नैनी बोलती है, चलो छुपने की बारी मेरी है, और वो दूसरे वाले रूम में चली जाती है। लेकिन फिर हमको नैनी का असली प्लान पता चलता है कि एक्चुअली वो यहाँ पे खेलने नहीं आई होती, वो यहाँ पे अपने बनी को छोड़ने आई होती है। फिर वो सीधा शिनचैन का कबर्ड खोलती है और वहाँ पे अपना बैग रख देती है और चुपचाप से घर से निकल के भाग जाती है। तभी मित्सी ऊपर वाले रूम से नीचे आती है और बोलती है, शिनचैन ये तुमने क्या कर रखा है, पूरे घर में इतनी कीचड़ क्यों हो रखी है। तब शिनचैन बताता है कि अरे ये मैंने नहीं किया, नैनी आई थी, ये उसने किया है। लेकिन मित्सी शिनचैन की बात पर विश्वास नहीं करती और बोलती है, तुम एक बार खुद देख लो, यहाँ पे तो नैनी के शूज़ भी नहीं है, तो मुझसे झूठ मत बोलो। मित्सी शिनचैन से बोलती है, अच्छा शिनचैन, मैं ना ज़रा शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो तब तक मैं तैयार होती हूँ, तब तक तुम ये सारी कीचड़ को साफ़ कर दो। शिनचैन वो सब साफ़ कर रहा होता है और बार बार यही बात बोल रहा होता है कि कोई मेरा विश्वास ही नहीं कर रहा, मैं सही बोल रहा हूँ, नैनी आई थी। सीन शिफ्ट होता है मित्सी की तरफ। मित्सी अपना मेकअप कर रही होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मित्सी को आईने में वो बनी दिखाई देता है,
लेकिन मिर्ची जैसे ही अपने पीछे देखती है तो वो बनी गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग शिनचैन को देखते हैं जो कि अभी भी सफाई कर रहा होता है। तभी उसके पीछे हम देखते हैं कि हिमावारी बैठी हुई है और वो नैनी के उस रैबिट डॉल के साथ में खेल रही है। तभी वहां से मिर्ची निकल के आती है और वो बोलती है, एक सेकेंड, ये डॉल तो तुम्हारी नहीं लग रही, तो ये रैबिट किसका है? शिनचैन बोलता है कि ये रैबिट नैनी का है, मैं आपको बोल ही रहा था लेकिन आप मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रही थी। फिर जो मिर्ची है वो हिमावारी से वो डॉल वापस ले लेती है और बोलती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, तुम नैनी को कॉल कर दो कि वो अपना रैबिट वापस लेने आ जाए। शिनचैन नैनी को कॉल करके ये कहता है कि तुम्हारा रैबिट मेरे घर पर रह गया है, लेकिन जो नैनी है वो बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं, मेरा रैबिट तुम्हारे घर पर नहीं है, मेरा टॉय नहीं है वो जो तुम्हारे पास है। मिर्ची जो है फिर उस रैबिट को अपने कबर्ड में रख देती है और शिनचैन बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि ये नैनी का ही है, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं मान रही कि ये उसका है। मिर्ची ये बात नैनी के मॉम को कॉल करके बताती है तो नैनी की मॉम बोलती है, अच्छा ये तो मुझे भी नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है मैं उसको वापस लेने आ जाऊंगी। कैमरा एंगल नैनी को काफ़ी जूम करके दिखाता है और फिर हम लोग सीधा नेक्स्ट सीन को देखते हैं जहाँ पे अब रात हो गई होती है। नैनी विंडो के बाहर देख रही होती है और फिर वो सोती है और बोलती है कि मैं तो उसको अच्छे से क्लोजेट में रख के आई थी, पता नहीं उनको कैसे मिल गया वो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिनचैन के घर पे जहाँ पे हम देखते हैं रात हो रखी है इसीलिए सब लोग आराम से सो रहे हैं। तभी अचानक से उस क्लोजेट का गेट खुलता है जहाँ पे वो बनी रखा था और वो बनी खुद से खड़ा हो जाता है और चलने लग जाता है। तभी अचानक से हिमावारी की नींद खुल जाती है और वो उस बनी के पैर को पकड़ के एकदम खुश होकर वहाँ पे खेलने लग जाती है, लेकिन वो जो रैबिट है वो सीधा उसको एक लात मार के मतलब दूर कर देता है। हिमावारी काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है लेकिन मिर्ची जो है उसको वापस से सुला देती है। मिर्ची भी काफ़ी नींद में थी, इसी वजह से उसने उस बनी को नहीं देखा। वो बनी उनके घर से निकलने लग जाता है और गेट पे वो देखता है कि वहाँ पे हैरी सो रहा है, लगता है कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। वो बनी सीधा हैरी के ऊपर चढ़ के चला जाता है और वो घर से निकल जाता है। वो बोलता है कि छोटे बच्चे, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो मतलब ऐसा शिनचैन को बोल रहा होता है। और फिर वो धीरे धीरे चल के जाने लग जाता है और ऑब्वियसली वो नैनी के घर पे वापस से जा रहा होता है। हम यहाँ पे नैनी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे नैनी मस्त अपना सपना देख रही होती है पिछली बार जैसा ही। अभी वो उसी फूल वाली जगह पे बैठी होती है आराम से और वो एक फूल को देख रही होती है। तभी अचानक से उस फूल पे एक कीड़ा आ जाता है और उसको अचानक से वो बनी की आवाज़ आने लगती है। नैनी इससे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और हम देखते हैं कि रियल लाइफ में भी उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है सपने से बाहर भी। और तभी कैमरा एंगल थोड़ा दूर से दिखता है और हम देखते हैं कि वो बनी वापस से नैनी के नीचे आ चुका है और इसी तरह से यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। होपफुली तुमको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर तुमको पोकेमॉन शिनचैन दोनों का कंटेंट पसंद है सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैंने इससे पहले भी बहुत सारे शिनचैन के हॉरर एपिसोड और मूवीज़ के ऊपर वीडियो बना रखी है, तुम वो वाली वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पूरी प्लेलिस्ट भी है, तो ये जाके जल्दी से यार सारी की सारी वीडियोस चेकआउट कर डालो आज ही के आज। इसके अलावा ये जो बनी वाली सीरीज़ है ना, नैनी की बनी वाली सीरीज़, इसका एक और एपिसोड है अभी, तो वो वाला भी जल्दी आएगा। मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।